एक सन की डॉक्टर पहली बार समुद्र किनारे छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होने वाली है जो आगे चलकर उसकी सबसे खतरनाक दीवानगी बन जाएगी। तभी अचानक समुद्र में एक लड़की डूबने लगी। आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर तुरंत पानी में कूद पड़ा। उसने लड़की को बाहर निकाला और बिना एक सेकंड गंवाए उसे सीपीआर देने लगा। काफी देर की मशक्कत के बाद लड़की की सांसें वापस लौट आईं और उसकी जान बच गई। वहां मौजूद सभी लोग डॉक्टर की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लड़की भी अपने इस रक्षक की बेहद शुक्रगुजार थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लड़की को बचाने के उसी पल से वो उसके प्रति एक खतरनाक जुनून पाल चुका था। अस्पताल जाते समय उसे पता चला कि लड़की का नाम एमी है और वो कॉलेज में पढ़ती है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से डॉक्टर रोज कॉलेज के बाहर जाकर घंटों उसे छुप कर देखने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके अंदर जलन की आग लगा दी। एमी का पहले से एक बॉयफ्रेंड था। जब उसने दोनों को साथ देखा तो उसका खून खौल उठा। वो दूर से उन्हें घूर रहा था कि तभी एमी के बॉयफ्रेंड की नजर उस पर पड़ गई। लड़का सीधे उसकी कार तक पहुंच गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। माहौल बिगड़ने ही वाला था कि एमी ने बीच में आकर बताया कि यही वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी। लड़का शर्मिंदा हो गया और माफी मांगते हुए दोनों उसे डिनर पर ले गए। डॉक्टर जानता था कि अगर उसे एमी तक पहुंचना है तो पहले उसके परिवार में जगह बनानी होगी, इसलिए उसने एक झूठी कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि वो एमी की मां लिंडा को पसंद करता है और उनका नंबर लेना चाहता है। एमी को लगा कि शायद ये अच्छा इंसान है जो उसकी अकेली मां को खुश रख सकता है, क्योंकि पिता के जाने के बाद लिंडा ने खुद को दुनिया से लगभग काट लिया था। धीरे धीरे एमी ने खुद अपनी मां को डॉक्टर से मिलने के लिए मनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लिंडा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। डॉक्टर का असली निशाना भले ही एमी थी, लेकिन वो समझ चुका था कि लिंडा से शादी करके वो हमेशा के लिए एमी की जिंदगी में जगह बना सकता है। यही सोचकर उसने लिंडा को प्रभावित करने का मिशन शुरू कर दिया। उसे पता चला कि लिंडा को ऊंचाई से डर लगता है और उसे रात में नींद भी नहीं आती। बस फिर क्या था, डॉक्टर हर रोज उसकी मदद करने लगा। कभी उसे डर से बाहर निकालने की कोशिश करता तो कभी उसके लिए खास ड्रिंक बनाकर लाता ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। लिंडा को लगने लगा कि उसे जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह आदमी उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी के लिए इतना अच्छा बन रहा है। कुछ दिनों बाद सभी लोग समुद्र किनारे घूमने गए। बाहर से डॉक्टर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी नजर हर वक्त एमी और उसके बॉयफ्रेंड पर थी। दोनों को साथ देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। तभी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि एमी और उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे लगा कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो एमी हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। उसी रात उसने अपने क्लिनिक में कई तरह की दवाइयां मिलाकर एक खतरनाक मिश्रण तैयार किया और मौका देखकर उसे एमी की ड्रिंक में मिला दिया। अगले दिन सुबह एमी की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं और वो बुरी तरह बीमार पड़ गई। यहीं से डॉक्टर का असली खेल शुरू हुआ। उसने खुद को उनका सबसे भरोसेमंद सहारा बना लिया। जांच के नाम पर उसने एमी का खून लिया, लेकिन लैब भेजने के बजाय उसे नाली में बहा दिया। फिर उसने नकली रिपोर्ट तैयार की और एमी को बताया कि उसे एक गंभीर यौन रोग हो गया है। ये सुनकर एमी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक शक था, उसका बॉयफ्रेंड। लड़का लाख सफाई देता रहा, लेकिन एमी को अब डॉक्टर की बात ज्यादा सच लग रही थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई और आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। एमी टूट चुकी थी। वो घंटों रोती रहती और यही तो डॉक्टर चाहता था। वो हर बार उसके आंसू पोंछने पहुंच जाता, उसे सहारा देता, उसे गले लगाता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद इंसान बनता जा रहा था। लेकिन डॉक्टर का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा बनना है। इसलिए उसने लिंडा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्यार में अंधी हो चुकी लिंडा ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर दी। जब एमी को इस सगाई के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ कैसे इतने कम समय में किसी अजनबी पर इतना भरोसा कर सकती है। माँ बेटी के बीच जोरदार बहस हुई, लेकिन लिंडा किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसके लिए डॉक्टर ही अब उसकी दुनिया बन चुका था। एमी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने अपने अंकल को फोन किया और सारी बात बताई। वो चाहती थी कि कोई तो इस आदमी की सच्चाई पता लगाए, लेकिन डॉक्टर भी कम चालाक नहीं था। मुलाकात के दौरान उसने अंकल की खूब तारीफ की, उनकी पुरानी म्यूजिक एल्बम की बातें की और कुछ ही मिनटों में उन्हें अपना फैन बना लिया। धीरे धीरे अंकल भी उसके पक्ष में बोलने लगे। एमी को लगने लगा कि शायद वो बेवजह शक कर रही थी, लेकिन जाते जाते डॉक्टर से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने अपने अतीत के बारे में झूठ बोलते हुए एक ऐसे शहर का नाम ले लिया जहां अंकल खुद रह चुके थे। जब अंकल ने उस शहर की मशहूर जगहों के बारे में पूछा तो डॉक्टर जवाब नहीं दे पाया। बस यहीं से अंकल को शक हो गया। अगले ही दिन उन्होंने डॉक्टर की बताई हुई नौकरी और पहचान की जांच शुरू कर दी, और जो सच सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। जिस अस्पताल में डॉक्टर काम करने का दावा करता था वहां ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं।
अब अंकल समझ चुके थे कि ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है। उन्होंने तुरंत लिंडा को सब कुछ बताने के लिए वॉइस मैसेज भेजा, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। उस समय लिंडा अपना फोन छोड़कर वॉशरूम गई हुई थी और डॉक्टर वहीं मौजूद था। उसने पूरा मैसेज सुन लिया। अपनी पोल खुलती देख उसने तुरंत वो मैसेज डिलीट कर दिया। फिर लिंडा के फोन से अंकल को एक मैसेज भेजा और उन्हें घर पर मिलने के लिए बुला लिया। इसके बाद वो चुपचाप घर में घुस गया और अपने साथ लाया हुआ बेहोशी का इंजेक्शन निकाल लिया। लेकिन अंकल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई और शुरुआत में डॉक्टर बुरी तरह पिट गया। ऐसा लग रहा था कि आज उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसे जमीन पर पड़ा इंजेक्शन दिख गया। उसने मौका मिलते ही वो दवा अंकल के शरीर में उतार दी। कुछ ही मिनटों में दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अंकल की ताकत जवाब देने लगी और आखिरकार वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। डॉक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। अगर अंकल जिंदा रहे तो उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। और यहीं से ये सनकी डॉक्टर अपनी दीवानगी को बचाने के लिए ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।